So hello guys, welcome to my channel. I am Subodhit and you are watching Subodhit Gaming. तो दोस्तों, मैं मानता हूँ आप लोग अभी तक ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, कोरोना को मात दे रहे होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो मतलब मैटर था कि पार्ट 2 जो आएगा, मतलब इस वीडियो के बारे में बताया था कि जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं हार्डेस्ट थिंग आपके माइंड में इजीली फिट कर दूंगा। तो चलिए उनको देख लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट आगे का क्या है उसे जान लेते हैं। तो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन। तो भाई डिफ्यूजन होता क्या है तो उसे भी जान लेते हैं। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ substance with another substance due to the movement or motion in its particle. The spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion in its particles, is known as diffusion. तो इतना हमने जान लिया। अब हम उसके कुछ पार्ट्स भी जान लेते हैं। डिफ्यूजन मतलब क्या चीज में ज्यादा होता है, क्या चीज में कम होता है, तो उसे देखते हैं। डिफ्यूजन इज हाई इन गैस एंड लेस इन सॉलिड। अब सॉलिड में कम क्यों होता है भाई, अब गैस में ज्यादा क्यों होता है, इसे तो मैंने बताया है नहीं। अब इसे भी डिफाइन करता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में इसलिए कम होता है क्योंकि सॉलिड जो होते हैं एक जगह पे स्थिर होते हैं, उसके पार्टिकल्स हाईली कंबाइंड होते हैं, वो कहीं मूव नहीं कर पाते हैं। मतलब मूव करते हैं थोड़ा सा जब उसे वाइब्रेशन हो या फिर एक्सटर्नल फोर्स उससे लगे, ठीक है। अब उसमें गैसेस में उसमें ज्यादा क्यों होता है, तो गैस के बारे में जानते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था उसके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स थे, वो बहुत दूर दूर होते हैं, उसके बीच में स्पेस ज्यादा होती है, इसमें कोई भी चीज आराम से फिट हो सकती है, कोई भी चीज इसमें इंटरमिक्स हो सकती है। इसीलिए डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो गैसेस में ज्यादा होता है, सॉलिड में कम होता है। अब इसके बारे में जानते हैं, क्या डिफ्यूजन का प्रोसेस किसी में बढ़ सकता है, किसी समय बढ़ सकता है या किसी समय घट सकता है, तो उसे देखते हैं। The rate of diffusion increases. The rate of diffusion increases when the temperature increase. The rate of diffusion increases when the temperature increase. तो हमने इतना जान लिया। अब हम उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं डिफ्यूजन के अलग अलग स्टेट्स में। तो हम पहले स्टेट्स में देखेंगे, गैसेस स्टेट में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जांपल एक देख लेते हैं। When we light up an incense stick, light up an incense stick in a corner of our room. इस रूम में अगर मैं कहीं पे एक कोने में एक अगरबत्ती को जला दूं और उसे रख दूं, तो आप जानते हैं कि उसका जो सुगंध होगा, उसकी जो खुशबू होगी और जो धुआं होगा वो पूरे रूम में फैल जाएगा, है ना। आप तो इतना जानते ही हैं, उसके रूम में फैल जाता है। क्यों फैलता है भाई, यही तो है डिफ्यूजन। वो जो उसके स्मोक है, उसके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर स्मोक के अंदर स्मेल जो है वो पूरे एयर के साथ कंबाइंड हो जाता है और पूरे रूम में फैल जाता है। क्योंकि जो एयर में मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ हीट करते रहते हैं, एटम्स उसके हीट करते रहते हैं, ताकि जो उसमें स्मोक और एयर मतलब परफ्यूम है वो पूरे रूम में फैल जाता है। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब आपकी मम्मी या आपके परिवार के कोई भी सदस्य किसी रूम में किचन में खाना बनाते हैं, तो उसका जो महक है, सुगंध है, वो पूरे रूम में पूरे घर में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसका भी कारण यही है क्योंकि जब हम फूड बनाते हैं तो उसको हम टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देंगे जिससे ये रेट ऑफ जो होगा डिफ्यूजन वो बढ़ेगा। तो यही है डिफ्यूजन इन गैस, ठीक है, समझ लिए। अब देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। मतलब ये मतलब होता है या नहीं होता। हाँ होता है, इसमें भी होता है, सॉलिड में भी होता है। डिफ्यूजन सब में होते हैं, तीनों स्टेट्स में होते हैं, लेकिन किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब एग्जांपल एक दे देता हूं मैं आपको। लिक्विड में भाई आप बोलोगे लिक्विड में भी होते हैं, क्या होते हैं, तो उसे भी देख लेते हैं। जो पोटेशियम परमैंगनेट हम जब पानी में घोलते हैं, मतलब एक बूंद डालते हैं, ड्रॉप डालते हैं उसका, तो वो पूरे पानी में मिल जाता है। इसमें भी लिक्विड है, वो मिक्स हो जाता है। और डिफ्यूजन अनदर सब्सटेंस, तो मैंने बोला अनदर सब्सटेंस से अनदर सब्सटेंस में मिक्स होता है। तो हाँ सॉल्व मतलब स्टेट्स भी चेंज हो सकते हैं, स्टेट्स का भी चेंजिंग होता है। जैसे कि मछली जो एक्वाटिक एनिमल है, जो पानी में रहते हैं, उसे सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो भाई वो बाहर से पानी के बाहर आके भी सांस लेते हैं और पानी में भी सांस लेते हैं। थोड़ी देर तक तो मतलब होता है ना यार, ऑक्सीजन होता है, ताकि मतलब जो एक्वाटिक एनिमल अपने फूड बना सके, है ना। उसके लिए ऑक्सीजन पानी में भी मिक्स हो जाते हैं, ऑक्सीजन मिक्स होता है जिसके कारण वो अपने अंदर भी सांस ले पाते हैं, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। तो अब आगे देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो उससे भी जानते हैं वी कैन
चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर बाय टू वेज। अब टू वेज कौन कौन से हैं तो उसे भी जानते हैं। पहला तरीका मतलब फर्स्ट वे ऑफ है, तो वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तापमान को चेंज करके हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मींस सेकंड वे है बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये हमारा आगे कॉन्सेप्ट है, इसे जानते हैं। इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अब ये क्या है उसे देखते हैं। बाय चेंज द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड। सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर लिक्विड becomes vapor. Liquid becomes vapor. By decreasing the temperature, मैंने कहा by decreasing, increasing बताया, अब decreasing. By decreasing the temperature, vapor get condensed into liquid. Vapor get condensed into liquid. By cooling हो गया ये, ठीक है। आराम से आप समझ जाइएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा कि आपको समझ आ जाए। By decreasing the temperature, liquid converted into solid। समझ आ गया आपको? लिक्विड जो है जब उसको हम ज्यादा मतलब कूल कर देते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो सॉलिड में मतलब तब्दील हो जाता है। तो आगे देखते हैं, मतलब हमने इतना पढ़ा, हर प्रोसेस को अब पढ़ना है, मतलब किस प्रोसेस की क्या नाम है, किस प्रोसेस के नाम में ये सब आते हैं, अंदर आते हैं, उसे अब हम देखते हैं। तो पहला है हमारा कॉन्सेप्ट में फ्यूजन। अब भाई फ्यूजन होता क्या है, नया वर्ड है आपके लिए, मेरे लिए, मतलब हम सब 9th क्लास के बच्चे जो अभी इंटर किए हैं उसके लिए नया वर्ड है, मतलब इसका डेफिनेशन अलग होगा, हर चीज अलग होगा। तो उसे फ्यूजन को देखते हैं। When we increase the temperature, solid melts into a liquid. Solid melts into a liquid. It is known as fusion. जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है, बन जाता है लिक्विड, तो उसे हम फ्यूजन जानते हैं। अब देखेंगे वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन होता क्या है तो उसे देखते हैं। द प्रोसेस ऑन विच लिक्विड turns into a gas or converted into gas is known as वेपराइजेशन। वेपराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो होता है वह गैसेस में तब्दील हो जाता है, तो इसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। अब कंडेंसेशन क्या होता है, तो मैंने बोला ना अपना पार्ट है यार, ये तो अपना पार्ट है, हम जानते हैं, तो इसको मैं भी अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर और गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग डाउन द टेम्परेचर इज नोन एज कंडेंसेशन। हाँ सही पकड़े हैं, कंडेंसेशन उसी को बोलते हैं जब हम गैस और या वेपर को मतलब जब उसको मतलब हवा देते हैं, मतलब एकदम हल्का टेम्परेचर पर उसको कूल डाउन करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब एक और वर्ड इसमें जुड़ा है हमारे इस कॉन्सेप्ट में, एक और है, वो है सब्लिमेशन। अभी सब्लिमेशन क्या है गाइस, सब्लिमेशन को भी जानना है, तो चलिए उसे देखते हैं। सब्लिमेशन होता क्या है और क्या चीज को हम सब्लिमेशन कहते हैं, उसे देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग solid into a gas. The process of changing solid into a gas without entering the process of liquid, but the state of liquid is known as sublimation। और vice versa भी हो सकता है, अगर गैस से भी हो डायरेक्टली सॉलिड में बन गया बिना लिक्विड के स्टेट में आए हुए, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो गाइस इतना सब तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपना आगे का कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे, मतलब पार्ट 3 में कवर करेंगे। गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।